आपको करोड़पति बनना है, एक स्कीम बताऊं, बड़ा आसान सा स्कीम है। कुछ नहीं करना, आपको बस 15 साल के लिए एसआईपी करना है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक मिनट, 15 साल सुन के बहुत डर गए क्या? अब आप सोच रहे हो यार 15 सालों के लिए 15,000 देना है, यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। मगर आप सोच के देखो, 15 साल 15,000 आप दोगे ना, तो आपका टोटल अमाउंट होता है 27 लाख। और जब आप देखोगे कि आपने उस पर इंटरेस्ट कितना कमाया, वो है 73 लाख। जी हाँ, 15% कमाना स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। निफ्टी 50 ने तो ऐसे रिटर्न्स दिए ही हैं पास्ट में, तो आप भी कमा सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको इंडेक्स निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है 15 सालों के लिए, 15,000 का एसआईपी रखना है। दैट्स इट, हो गया आपका काम। अब बहुत लोग सोचते हैं यार निफ्टी में इन्वेस्ट कैसे करें, या फिर स्टॉक मार्केट बड़ा रिस्की है, इसीलिए तो म्यूचुअल फंड्स है। और म्यूचुअल फंड में भी सबसे सेफेस्ट वाला जो होता है वो है पैसिव म्यूचुअल फंड, जो है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 सबसे सेफ है। आप लगा दो, मैं गारंटी देता हूँ 15 साल में अगर आप करोड़पति नहीं बने तो मैं अपने पॉकेट से पैसे दे दूंगा आपको। जी हाँ, आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 ऐसी क्या करता है, ऐसा क्या चीज़ है जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी 50 जो है ना, वो देश का निफ्टी का जो ट्रैक करने वाले जो कंपनीज है ना, 50 कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करता है। अब 50 कंपनी में अलग अलग वेटेज से इन्वेस्टमेंट होती है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस कंपनी में कितना परसेंट होने वाला है। तो हम एनएसई की स्क्रीन पे आ गए हैं, जहाँ पे हम निफ्टी 50 की बात करेंगे। लास्ट अपडेट हुआ था ये नवंबर 30, 2022, तो बहुत लेटेस्ट है ये। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, 50 कंपनीज है इसमें। तो 50 कंपनीज की बात हुई है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, याद है 15% रिटर्न्स का, तो आप देख सकते हो कि 5 साल में आपको 14.32% का रिटर्न्स तो मिल गया है, विच इज़ वॉट आई सेड। तो इस तरीके से अब प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न में आपको कन्फ्यूजन होगा। प्राइस रिटर्न वो होता है जिसमें डिविडेंड बोनसेस गिने नहीं जाते, और टोटल रिटर्न में बोनसेस और डिविडेंड को भी गिना जाता है। तो ओवरऑल जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसका डिविडेंड भी आता है, कई बार कंपनी बोनस शेयर्स भी अलॉट करती है, उस हिसाब से आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो टोटल रिटर्न को आपको ध्यान में रखना है। तो 5 साल में 14.32% का रिटर्न मिला है। उसी के साथ आप जब नीचे जाओगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स, जो बेसिकली इंडेक्स फंड के फंडामेंटल्स है, वो है 22.54, जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको वेटेज समझाता हूँ। देखो वेटेज देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो 11.36 है, एचडीएफसी बैंक है 8.53 है, आईसीआईसी बैंक है 8 है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है। मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में। आप सोच रहे होगे कि क्योंकि 50 कंपनी है तो हर एक कंपनी में 2-2 रुपये जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है ना कि वेटेज के हिसाब से आपके पैसे एलोकेट होते हैं। क्योंकि रिलायंस सबसे ज़्यादा है 11.36, तो आपके 100 रुपये 11.36 रुपीज़ उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जाएंगे, 8.53 रुपीज़ एचडीएफसी बैंक में जाएंगे, 8 रुपीज़ आईसीआईसी बैंक में जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। अब देखो डाइवर्सिफिकेशन, देखो इस चीज़ का कि आप यहाँ पे जब देखते हो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे जब ध्यान देते हो, तो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विस 37.16 है। फाइनेंशियल सर्विस क्या क्या हो गए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये सब हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, तो इसका 14.38 है। ऑयल गैस का कौन सा हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि है 12.99। तो इस तरीके से सेक्टर एलोकेशन हुआ है वेटेज के हिसाब से। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपके पैसों को डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि इतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, तो अगर कोई भी सेक्टर नीचे जाता है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक और सेक्टर है जो ऊपर जाता है, तो आपके पैसे हमेशा सेफ रहेंगे, एक अच्छे वेल मैनर्ड में डाइवर्सिफाइड रहेंगे। तो अब बात आती है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडेक्स फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 2 ऑप्शन है। या तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, या तो आप ईटीएफ्स भी खरीद सकते हो। दोनों बहुत अच्छा तरीका है, बट आई वुड से कि आज के डेट पे लिक्विडेशन ज़्यादा है, जो लिक्विडिटी जो कहते हैं वो ज़्यादा है इंडेक्स फंड में। आप एक इंडेक्स फंड को चूज़ करो, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है, एंड दैट इज़ इट। वैसे तो इंडेक्स फंड में आपको बहुत कम चॉइसेस मिलती है, चॉइसेस एज इन कि हर एक कंपनी इंडेक्स को ही ट्रैक करने की कोशिश करिए, तो आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं है खोजने के लिए, रिसर्च करने के लिए। बट अगेन, कौन सा एएमसी चूज़ करना है वो आप देख सकते हो। तो जिसका भी सबसे लीस्ट ट्रैकिंग एरर होता है वही वाली कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है वाइल सिलेक्टिंग एन इंडेक्स फंड। एक्सपेंस रेशियो कम होनी चाहिए, ट्रैकिंग एरर कम होनी चाहिए। ये 2 क्वालिटी अगर किसी भी इंडेक्स फंड में आपको मिलता है अच्छे एएमसी का, तो बस सिलेक्ट कर लो, दैट्स इट। और 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, 15,000 रुपये लगाओ, एंड 1 करोड़ रुपए आपके पास 15 साल के बाद हो जाएंगे। याद रखिए, 27 लाख रुपीज़ आपने लगाया और आपको रिटर्न्स मिल रहे 73 लैक्स का।
तो टोटल हो जाता है 1 करोड़ रुपए। डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड इज़ द वे टू गो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड फॉलो अस फॉर मोर। बाय बाय।